बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास पर हुई हत्या, भारत में खूब हंगामा हो रहा है। मरने वाला हिंदू, मारने वाला मुसलमान। मगर इसी भारत देश का माइनॉरिटी का एक हिस्सा अतहर हुसैन जो भीड़ द्वारा मार दिया गया, इस पर कोई प्रोटेस्ट नहीं। मरने वाला मुसलमान, मारने वाला हिंदू। अब ये बहस उरूज पर चल रहा है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज खतरे में है और लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मगर एक सवाल है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटीज की फिक्र करने वाले अपने ही देश में मुसलमानों पर अत्याचार, जुल्म हो रहा है, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। केरल में रहने वाले छत्तीसगढ़ के एक दलित को एक भीड़ ने बेरहमी से कुचल दिया और मौत की घाट उतार दिया। इस पर भी कोई हंगामा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4 लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। एक ईसाई बेटा जब अपने बाप की लाश को दफन करता है तो उसको दफन करने की इजाजत नहीं देते हैं। जब वो खुद की निजी जमीन में दफन करता है तो उसके बाप की लाश को, कब्र को खोद कर लाश को बाहर निकाल देते हैं। ये हमले इसी 2 महीने में हुआ है। पिछले कई दिनों से भारत के माइनॉरिटीज के ऊपर हमला हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। शायद धर्म आ गया होगा बीच में, या फिर कास्ट आ गया होगा। सुलेमान रहीम तो सिर्फ 21 साल का नौजवान था जो महाराष्ट्र के अंदर भीड़ के हाथों कुचल दिया गया। कुल मिलाकर इस साल 15 लोग भीड़ के हाथों कुचल दिए गए। अब देशभक्ति का नारा लगाने वाले यहाँ आकर आंखें मूंद लेते हैं। अपने देश के माइनॉरिटीज पर ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब जुल्म ना होता। अब ट्रेन में बीएसएफ के जवान सिर्फ दाढ़ी टोपी देखकर गोली मार देते। एक राज्य का मुख्यमंत्री सरेआम हिजाब के ऊपर हाथ डाल देता है। अगर मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत बढ़ा दी गई है कि दिल्ली में जो जनता प्रदर्शन कर रही है उनके कान में चू भी खबर नहीं हो। मगर बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास की हत्या की मुखालिफत में मुसलमान रोड पर मोमबत्ती लेके खड़े हुए। मगर कितने ऐसे हिंदू होंगे जो अतहर हुसैन की मौत पर प्रदर्शन करने को तैयार होंगे? शायद एक भी नहीं। ये कैसी बात है कि घर के आदमी को जंजीरों से बांधकर पड़ोसी की आजादी पर हंगामे हो रहे हैं।